जय माता रानी की भक्तों, आज हम नवरात्रि एक रहस्य से पर्दा उठाने वाली है। यानी कि उनके बारे में आपको कोई और नहीं बताया, नहीं उनका ज्ञान है और ना ही वह बताती हैं। भक्त अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि के बाद कलश के जल, अखंड ज्योति और कलश के पास उगे हुए जवाहरों का क्या करें, ये जानकारी आपको कोई और नहीं बताया। इसलिए भक्तों, अभी अभी गुरुजी ने यह जानकारी बड़े ही विस्तृत रूप से बताई है कि जड़ों का क्या करना है, उसे कलश को क्या करना है, और साथ में भक्तों अखंड ज्योति का क्या करना है, कैसे क्या करना है, आपके संपूर्ण जानकारी बताए। महायोग टीवी चैनल बताया और साथ में आपको जावरा का एक खास और चमत्कारिक प्रयोग भी बताए, जिससे कि आप भी करोड़पति बन सकती हैं, अरबपति बन सकते हैं। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में कई सारे लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, कलश में जल भरकर रखते हैं और माता की मूर्ति के पास जवार भी उगाते हैं। लेकिन जब नवरात्रि समाप्त हो जाती है तो कई लोगों को समझ नहीं आता है कि वो इन सब का क्या करें। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि समाप्त हो जाने के बाद आपको इन सब का क्या करना चाहिए। नवरात्रि में कई लोग बड़े विधि विधान के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करते हैं। इस दौरान वो कलश में जल भरकर 9 दिनों तक रखते हैं, कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, मां दुर्गा के पास अखंड ज्योति जलाते हैं और मां दुर्गा की प्रतिमा के बगल में ही गमले में जवार भी उगाते हैं। लेकिन जब नवरात्रि समाप्त होता है तो लोगों को समझ नहीं आता कि वो जले हुए अखंड ज्योति को कैसे बुझाएं या कलश में भरे हुए जल का क्या करें। तो चलिए जानते हैं, नवरात्रि की यह 3 चीज इतनी चमत्कारी है, इतनी खास है, अगर इनका कोई भी उपाय किया जाए तो वह खाली नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें स्वयं माता रानी वास करती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि माता रानी जिन चीजों पर बात करती हो उनसे किसी व्यक्ति को लाभ प्राप्त न हो। भक्तों, हम भी यह कार्य जरूर करते हैं, आप भी यह काम जरूर करें। भक्त, आप सभी को हम बता दें कि गुरुजी ने यहां तक भी कहा है कि अगर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से माता रानी से कोई भी मुराद मांगी जाए तो वह चुटकियों में पूरी हो जाएगी। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को बस आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। आपका भाग्य ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, हमारा संकल्प जन सेवा जन कल्याण का है। गुरुजी ने भी कहा है कि एक बार सच्चे मन से इस वीडियो को सुन लेना, समझ लेना और फिर जो बताएं वह कर लेना। फिर देखिए आपका भाग्य कैसे चमक जाता है। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें, हम सभी जानकारी आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जवानों का खास महत्व किस प्रकार से है, जबरी आपकी किस तरह से ज हैं, आपके हरी हैं या फिर पीले पड़ गए हैं या फिर छोटे अज हैं या फिर उन्हें चूहा खा गया है, तो इनका अलग अलग मतलब भी होता है। फिर हम आपको सभी जानकारी बताएंगे कि नवरात्रि में जो आपने कलश रखा था, जिसके ऊपर नारियल रखा था, उसे कलश के पानी का क्या करना है। और फिर हम आपको बताएंगे कि जो आपकी 9 दिन तक माता दुर्गा की ज्योत जली थी, उसका क्या करना है। हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे और वह खास उपाय भी बताएंगे जो हर एक भाई बहन को जरूर कर लेना है। यानी कि घर का कोई भी सदस्य हो, इस उपाय को अपने परिवार की लाभ के लिए जरूर करें। फिर देखिए आपको कितना बड़ा चमत्कार होगा, कितना बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। तब तो इसलिए वीडियो को बीच बीच से छोड़कर ना देखें। गलती से भी कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखी है, तो ऐसे मनुष्य को जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं हो सकती, प्राप्त भी नहीं हो सकती। भक्तों, इस जानकारी को हम पैसों के माध्यम से भी बांट सकते थी, पर हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना। इसलिए हम आपको चलिए अब बता देते हैं कि भक्तों, अब हम आपको जवानों के ऐसे रहस्य बताने वाली हूं जिन्हें जानकर आप स्वयं चौंक जाओगे और आप भी अपनी जड़ों पर विशेष ध्यान दें। चलिए आपको हम बारी बारी से बता देते हैं, पर उससे पहले अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को लाइक ना किया हो तो जल्दी करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दुर्गा जरूर लिख दें। चलिए जान लेते हैं। जवारे हरे भरे लंबे और सीधे उगें। यदि जवारे हरे घने और सीधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो यह घर में सुख समृद्धि, धन वृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पूरे वर्ष घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और सभी कार्य सिद्ध होंगे, जवारे पीले या मुरझाए हों।
अगर जवारे पीले पड़ जाएं, समय से पहले सूखने लगें या मुरझा जाएं, तो इसे अशुभ माना जाता है। यह आने वाले समय में आर्थिक कठिनाइयों, रोग या घर परिवार में कलह का संकेत देता है। ऐसे में माता दुर्गा को विशेष भोग अर्पित करके दोष निवारण करना चाहिए। जवारे तिरछे या झुके हुए उगें। यदि जवारे पूरी तरह सीधे न होकर किसी एक ओर झुक जाएं, तो यह इस बात का संकेत है कि घर का कोई सदस्य किसी विशेष दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। झुकाव की दिशा जीवन की घटनाओं का मार्ग बताती है। जवारे समान रूप से न उगें, कुछ बड़े, कुछ छोटे। जब जवारे असमान रूप से उगते हैं, कुछ लंबे और कुछ छोटे रह जाते हैं, तो इसे परिवार में असमानता या मतभेद का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि परिवार में कुछ लोग तेजी से उन्नति करेंगे, जबकि अन्य पीछे रह जाएंगे। जवारे बहुत तेजी से फैलकर घने हो जाएं। अगर जवारे सामान्य से ज्यादा तेजी से फैलते हैं और बहुत घने हो जाते हैं, तो यह वर्ष विशेष में शुभ कार्य जैसे विवाह, संतान प्राप्ति या बड़ा धन लाभ होने का संकेत देता है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। जवारे अगर एकदम धीमी गति से उगें, यदि जवारे बहुत देर से अंकुरित हों या उनकी बढ़त सामान्य से धीमी हो, तो यह बताता है कि परिवार को अपने कार्यों में विलंब या रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि जिस कार्य को शीघ्र सिद्ध होना चाहिए, उसमें अड़चनें आएंगी या परिणाम देर से मिलेंगे। धीरे धीरे उगने वाले जवारे इस ओर संकेत करते हैं कि घर के लोग मेहनत तो करेंगे, लेकिन सफलता पाने के लिए उन्हें धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता होगी। यह स्थिति हमें यह भी सिखाती है कि उतावलापन करने के बजाय धैर्य बनाए रखें और माता रानी की साधना में मन लगाएं। ऐसे समय में देवी दुर्गा को लाल फूल अर्पित करने और दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करने से बाधाएं कम होती हैं और कार्य धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। जवारे बीच से टूट जाएं या गिर पड़ें। कभी कभी ऐसा होता है कि जवारे बीच से टूट जाते हैं या नीचे झुककर गिर जाते हैं। इसे शास्त्रों में नकारात्मक संकेत माना गया है। यह दर्शाता है कि परिवार में अचानक किसी प्रकार की कठिनाई आ सकती है। आर्थिक हानि, रिश्तों में तनाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। टूटे हुए जवारे यह भी बताते हैं कि घर का कोई सदस्य मानसिक तनाव से गुजर सकता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए भक्तों को चाहिए कि वे माता रानी को अक्षत, लाल चुनरी और नारियल चढ़ाएं तथा परिवार में एकता बनाए रखें। साथ ही गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करना चाहिए। इससे टूटे जवारे का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और धीरे धीरे घर में पुनः स्थिरता और सुख शांति आती है। जवारे में अचानक सूखे पत्ते दिखें। यदि जवारे हरे भरे उगने लगें, लेकिन अचानक उनमें पीले या सूखे पत्ते दिखाई देने लगें, तो यह जीवन में कुछ अस्थिर घटनाओं का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि परिवार में सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह व्यापार में हानि, नौकरी में अस्थिरता या रिश्तों में खटास का प्रतीक हो सकता है। इस संकेत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस स्थिति में देवी दुर्गा की आराधना करते हुए प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए और प्रसाद में मीठा अर्पित करना चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से अचानक आने वाली बाधाएं कम हो जाती हैं और परिवार को स्थिरता प्राप्त होती है। सूखे पत्तों का यह संदेश हमें पहले से सावधान रहने के लिए प्रेरित करता है। जवारे अगर गोल घेरे में फैलें, जब जवारे बोने के बाद फैलते हुए गोल घेरे का आकार ले लेते हैं, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह दर्शाता है कि परिवार में एकता, प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। गोल आकार इस बात का प्रतीक है कि जीवन का चक्र पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और घर में किसी बड़े कार्य की सिद्धि होगी। यह संकेत यह भी बताता है कि माता रानी का आशीर्वाद परिवार पर बराबरी से बरस रहा है। गोल घेरे में फैले जवारे का अर्थ है कि घर में आने वाला समय बहुत संतुलित, शांतिपूर्ण और सुख समृद्धिपूर्ण होगा। ऐसे समय में परिवार को चाहिए कि वे नवरात्रि के बाद कन्या पूजन अवश्य करें और कन्याओं को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे जीवन में निरंतर सकारात्मकता बनी रहती है। जवारे में खुशबू या ताजगी अधिक हो। यदि जवारे से विशेष प्रकार की ताजगी या हल्की खुशबू आने लगे,
तो यह बहुत ही शुभ और दुर्लभ संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि माता दुर्गा स्वयं आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान होने वाली है। ऐसी स्थिति में घर परिवार में लगातार खुशियां बनी रहती हैं और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। ताजगी भरे जवारे का अर्थ यह भी है कि घर के सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ होती है और इसे मां का दिव्य आशीर्वाद माना जाता है। ऐसे समय में भक्तों को चाहिए कि वे नवरात्र के बाद अनाज, वस्त्र और मिठाई का दान करें। ऐसा करने से यह शुभ संकेत स्थायी बन जाता है और परिवार पर हमेशा देवी मां की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि के बाद अखंड ज्योति का क्या करें? नवरात्रि के समापन के बाद यदि अखंड ज्योति प्रज्वलित है तो उसे फूंक कर या किसी और तरीके से बुझाने के बजाय उसके बुझने का इंतजार करें। अखंड ज्योति को बुझाना अशुभ माना जाता है और अगर आप उसे गलती से बुझा देते हैं तो मां दुर्गा से इसके लिए माफी मांग लें। अखंड ज्योति के बुझने के बाद उसकी बत्ती को निकालकर अलग कर लें और अगर तेल बच गया है तो उस तेल को दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर लें। कलश में रखे हुए जल का क्या करें? कलश से नारियल हटाने के बाद आप इसमें रखे जल को पूरे घर में छिड़काएं और बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। कलश के जल को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं इस कलश के भीतर रखे सिक्के को आप अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। कलश के ऊपर जो नारियल रखा हुआ है उसे लाल कपडंधे में बांधकर घर के मंदिर या तिजोरी में रख सकते हैं। आप इस नारियल को नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। नवरात्रि में कलश के पास उगे हुए जवारों का क्या करें? कलश का विसर्जन करने के बाद कलश के पास उगे जवारों को बर्तन से निकालकर किसी गमले में इसे लगा सकते हैं। इनमें से कुछ जवारे निकालकर अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नवरात्रि का जवार घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जवारे के पत्तों से लक्ष्मी कृपा प्राप्त करना। नवरात्रि में बोए गए जवारे को माता रानी की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह अंकुरित जौ मां दुर्गा की आशीर्वाद शक्ति को ग्रहण करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन जब कन्या पूजन किया जाता है तब जवारे के कुछ हरे पत्ते तोड़कर मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा समाप्ति के बाद इन पत्तों को घर की तिजोरी, अलमारी या धन रखने की जगह पर रखें। ऐसा करने से घर में धन का संचार बना रहता है और अचानक खर्चों में कमी आती है। कहा जाता है कि ये पत्ते मां लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से बुलाने का माध्यम बनते हैं। साथ ही इन पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर दुकान या व्यवसाय स्थल पर रखने से व्यापार में वृद्धि होती है और रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है। ध्यान रहे कि जवारे के पत्ते सूख जाने पर उन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए और अगले साल नए पत्तों को ही स्थापित करना चाहिए। यह उपाय हर साल नवरात्रि में करने से घर परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जवारे के जल से नकारात्मकता दूर करना। नवरात्रि में बोए गए जवारे को प्रतिदिन जल दिया जाता है और वह जल मां दुर्गा की ऊर्जा को धारण कर लेता है। अष्टमी या नवमी के दिन जब जवारे का विसर्जन किया जाता है उससे पहले उनके पास बचा हुआ जल घर के चारों कोनों में छिड़कना बेहद शुभ माना जाता है। यह जल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में सकारात्मक कंपन का प्रवाह करता है। यदि किसी के घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हों या व्यवसाय में लगातार हानि हो रही हो तो जवारे के पास से लिया गया यह जल दरवाजे पर छिड़कें। इससे बुरी नजर, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। साथ ही यह जल पीपल या तुलसी के पौधे में अर्पित करने से पितृदोष शांति का भी लाभ मिलता है। मान्यता है कि यह उपाय घर की उन्नति के रास्ते खोलता है और मां दुर्गा की कृपा से मनोवांछित सफलता दिलाता है। इसलिए विसर्जन से पहले जवारे के जल का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। अखंड ज्योत से घर में लक्ष्मी का वास। नवरात्रि में घर या मंदिर में अखंड ज्योत जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अखंड ज्योत का अर्थ है कि पूरे 9 दिनों तक दीपक बिना बुझाए जलता रहे। इसे आमतौर पर शुद्ध घी या तिल के तेल से जलाया जाता है। मान्यता है कि अखंड ज्योत मां
दुर्गा की कृपा को स्थायी रूप से घर में स्थापित करती है। यदि आप चाहते हैं कि घर में हमेशा धन धान्य सुख और शांति बनी रहे तो नवरात्रि में एक जगह पर स्थायी दीपक जलाएं। दीपक के पास नियमित रूप से कपूर जलाकर आरती करें और जय माता दी का स्मरण करें। यह उपाय घर से दरिद्रता को दूर करता है और परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बनाए रखता है। खासकर तिजोरी या पूजा स्थान के पास अखंड ज्योत रखने से धन की वृद्धि होती है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। ज्योत के पास लौंग गुग्गुल अर्पित करना, नवरात्रि की ज्योत पर प्रतिदिन सुबह और शाम एक लौंगव थोड़ी गुग्गुल की धूप अर्पित करना बेहद प्रभावी उपाय माना गया है। लौंग और गुग्गुल का धुआं वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर को सकारात्मक तरंगों से भर देता है। साथ ही इसका आध्यात्मिक प्रभाव इतना गहरा है कि यह मां दुर्गा को प्रसन्न करता है और घर में सौभाग्य का प्रवेश कराता है। अगर घर में अक्सर झगड़े होते हों, मानसिक तनाव रहता हो या काम में रुकावटें आती हों, तो ज्योत में लौंग गुग्गुल डालने का यह छोटा सा उपाय सारी बाधाओं को खत्म कर देता है। इसके अलावा इस धुएं से रोग शोक भी दूर रहते हैं और परिवार का स्वास्थ्य मजबूत होता है। इसे नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित किया गया कलश मां दुर्गा का ही प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसकी विधिवत स्थापना और विसर्जन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि पूर्ण होने के बाद कलश का विसर्जन किसी पवित्र नदी, तालाब या घर के आंगन में तुलसी के पास करना चाहिए। यदि विसर्जन बाहर संभव न हो तो घर में ही स्वच्छ स्थान पर उस जल को छिड़क दें और मिट्टी को पवित्र वृक्ष जैसे पीपल या तुलसी में डाल दें। कलश के जल को बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि पूरे 9 दिनों तक वह मां की शक्ति और मंत्रों से अभिमंत्रित रहता है। इसका एक विशेष उपाय यह है कि विसर्जन से पहले उस जल को घर के प्रत्येक कोने में छिड़क दें, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और वातावरण पवित्र हो जाता है। कुछ जल तिजोरी, अलमारी और धन रखने की जगह पर छिड़कने से धन में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि परिवार में बार बार बीमारियां आती हों तो कलश का जल घर के मुख्य दरवाजे और रसोई घर में छिड़कना चाहिए। इससे रोग दूर होते हैं और परिवार स्वस्थ रहता है। इसके अलावा उस जल की कुछ बूंदें पीपल, तुलसी या देवी के किसी पौधे को अर्पित करने से पितृदोष शांत होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही शेष जल से स्नान करने या सिर पर 3 बूंदें डालने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में नए अवसर खुलते हैं। यह जल घर के सदस्यों को बुरी नजर और ग्रह दोष से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए नवरात्रि के कलश को कभी भी यूं ही न फेंके या उपेक्षा न करें, बल्कि इसे देवी का प्रसाद मानकर उसका जल और उसके अंदर रखे पत्ते, फल या सिक्के श्रद्धा से ग्रहण करें और सही तरीके से प्रयोग करें। इस तरह कलश का जल घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और पूरे वर्ष मां दुर्गा की कृपा बनाए रखता है।